हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। स्वागत करता हूँ आपका राजकुमार जी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेबुलेशन चैप्टर का DI स्टैटिस्टिक्स का टेबुलेशन चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या है टेबुलेशन। अगला वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी देख लिए, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न भी कर लिए हैं और भी इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न करेंगे बाद में। उसके बाद से कि आप लोग जानते हैं BPSC मेंस का GS पेपर 1 में 3 सेक्शन आता है, हिस्ट्री, IR, करंट अफेयर्स, उसके बाद DI स्टैटिस्टिक्स जो कि 72 अंक का आता है। और इसका सिलेबस सिर्फ यही 4 चैप्टर ही है। एक चैप्टर हम लोग देख ही लिए हैं, दूसरा चैप्टर आज देख लेंगे, बाकी और 2 को भी देख लेंगे। फिर इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए इसका हम लोग देखते हैं टेबुलेशन आखिर है क्या। इससे देखिए, टेबुलेशन से हर साल एक प्रश्न आता ही है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी देखिए कोई भी प्रश्न रहेगा, जैसे कि अगर आपको इसमें मल्टीपल बाय डायग्राम दिया हो या डायग्राम दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, इससे भी आपको सारा डेटा को लेकर के आपको टेबुलेशन में ही डालना पड़ेगा, टेबुलेशन में ही ले जाना पड़ेगा। चाहे फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वाला प्रश्न हो या फिर पाई चार्ट हो, कोई भी प्रश्न हो, जाकर आपको जाकर के आपको टेबुलेशन पे ही जाना पड़ता है। सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में सारा डेटा आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद टेबुलेशन के बाद तभी आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए टेबुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे देखिए, टेबुलेशन में क्या है कि इसका देखिए, इसको हिंदी में सारणियन कहते हैं। इसका देखिए छोटा सा डिफिनेशन है कि आंकड़ों को पंक्तियों एवं स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणियन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि ये सारणियाँ देखिए 3 प्रकार का हो सकता है। कि देखिए, एक है कि सरल सारणी है, जब किसी आंकड़े का एक गुण हो, जैसे कोई आंकड़ा है उसका एक गुण हो तो उसको सरल सारणी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है मेरा जैसे कोई एक स्टूडेंट, क्लास का ढेर सारा स्टूडेंट है। मान लीजिए कि जिसका रोल नंबर 1 है, उसका प्राप्तांक 18 आया, 20 में से 18 आया। रोल नंबर जिसका 5 है, उसका प्राप्तांक मान लीजिए 36 आया है। जिसका प्राप्तांक मतलब अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर होता है, जिसका रोल नंबर 100 है, उसका प्राप्तांक कुछ भी आ गया, जैसे 20 आ गया है। तो देखिए, जिसका रोल नंबर है, जो रोल नंबर वाइज है, एक ये डेटा हो गया, रोल नंबर हो गया, और उसका सिर्फ एक गुण को यहाँ पे दर्शाया जाता है इस छोटा सरल सारणी से। कि कोई डेटा है, उसका एक गुण है, जैसे रोल नंबर है उतना है। जैसे हम लोग का BPSC हो गया, UPSC हो गया, इसका रिजल्ट आया तो रोल नंबर, एक तरफ रोल नंबर रहता है, उसमें सरल सारणी यूज होता है कि एक तरफ रोल नंबर दिया हुआ है और दूसरी तरफ फिर उसका डेटा वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, जैसे कि दूसरा हो जाता है कि द्विगुणी सारणी। इसमें क्या है कि इसमें एक ही आंकड़े के 2 गुण को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि देखिए, कोई है कि मान लीजिए कि वर्ष 2012 है। वर्ष 2012 में जैसे कि जो जनसंख्या है, यहाँ पे जनसंख्या हो गया, यानी कि एक डेटा हो गया, आंकड़ा जनसंख्या में से क्या, इसका 2 गुण को दर्शाया जाता है। एक है कि जनसंख्या में से शिक्षित है और फिर अशिक्षित है। तो इसका देखिए 2 गुण को दर्शाने के लिए द्विगुणी सारणी कहा जाता है इसको। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या अगर 5 लाख है, 5 लाख में 2 लाख शिक्षित है, 3 लाख अशिक्षित है, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 लाख हो गया। उसी प्रकार से 2012 में ऐसा है, मान लीजिए कि 2022 है, 2022 में जनसंख्या 140 करोड़ है, तो जनसंख्या टोटल 140 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 140 करोड़ में से मान लीजिए 40 करोड़ शिक्षित है, 100 करोड़ अशिक्षित है। तो इस प्रकार से ये द्विगुणी सारणी का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि कोई भी डेटा हो, उसका 2 गुण को दर्शाना हो। शिक्षित अशिक्षित हो गया, या फिर रोजगार बेरोजगार हो गया, या फिर पुरुष हो गया महिला हो गया। इस प्रकार से सिर्फ कोई दो गुण को दर्शाना हो तो वो द्विगुणी सारणी कहलाता है। एक हो जाता है फिर कि बहुगुणी सारणी। इसमें एक ही प्रकार के आंकड़ों के विभिन्न गुण को दर्शाया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा डेटा है, जैसे यहाँ पे, जैसे कि देखिए कोई भी है कि जैसे कि यहाँ की आयु वर्ग दिया हुआ है कि पुरुष है महिला, कोई भी जनसंख्या, मान लीजिए कि कोई भी आयु वर्ग दिया हुआ है कि मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 10 से 20 साल का आयु वर्ग है। 10 से 20 साल का एज में देखिए, इसमें पुरुष का संख्या कितना होगा, पुरुष होगा 10 से 20 साल का एज में, इसमें पुरुष महिला ट्रांसजेंडर हो गया। पुरुष में से अब साक्षर है, निरक्षर है, फिर महिला है, महिला में साक्षर निरक्षर है, उसके बाद ट्रांसजेंडर में साक्षर निरक्षर है। मान लीजिए कि टोटल का संख्या अगर जितना भी है, मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या अगर 5 लाख है, तो यहाँ पर भी टोटल योग में
5 लाख हो जाएगा। इसको प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें सारा डेटा हम लोग को समझ में आएगा कि प्रश्न में कई बार होता है क्या कि आपको कोई एक चीज़ दे देगा, यहाँ पर एक चीज़ दे दिया, मेन चीज़ आपको नहीं निकालने बोल देगा, कोई एक डेटा दे दिया। तो ये सारी चीज़ हम लोग प्रश्न देखेंगे उसमें समझ में आएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि इस प्रकार से टेबुलेशन होता है, इसको मल्टीपल टेबुलेशन कहते हैं। इसमें देखिए कि टेबल जब भी बनाते हैं हम लोग, इसमें दो तरफ का योग, एक तो नीचे का इस तरह से जोड़ेंगे योग, इस तरह से योग आएगा, और दूसरा योग इधर भी लिखना है कि यानी कि योग इधर से भी जोड़ते जाना है हम लोग को, इधर से भी जोड़ते जाना है, तो इधर का योग इधर लिखना है। जैसे कि हम लोग को कभी पूछ लेगा कि आयु वर्ग इतना और इतना में कुल कितना स्टूडेंट है, तो इतना स्टूडेंट हो जाएगा टोटल। अगर हम लोग को पूछ देगा कि सिर्फ साक्षर का संख्या कितना है, तो साक्षर का संख्या सिर्फ इतना हो जाएगा, यानी कि पुरुष में साक्षर का संख्या इतना हो जाएगा, ट्रांसजेंडर में साक्षर का संख्या इतना हो जाएगा। तो योग इधर से भी लिखते हैं, योग इधर से भी लिखते हैं। उसके बाद देखिए सारणी में देखिए कि कुछ चीज़ें जो कि अब तक का प्रश्न में जो भी डेटा यूज किया गया, प्रश्न जिस प्रकार से आया है उसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि देखिए सारणी बनाने की युक्तियाँ, जैसे देखिए कामगार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। कामगार में देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कभी कभी महिलाओं की संख्या आपको एक्स दे दिया, उसके बाद एक्स दे दिया, यहाँ पे इसका संख्या वाई दे दिया, इसका संख्या नहीं दिया है, तो कभी इसका संख्या नहीं दिया है, कुछ इसका संख्या दे दिया, कभी इसका संख्या दे दिया और फिर इसका संख्या नहीं दिया है। इस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है। अगर हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे तो उस प्रकार से देखेंगे। तो हम लोग को डिवाइड में समझना है कि जैसे कामगार है, कामगार को हम लोग किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि संघ का सदस्य होगा या फिर गैर संघ का सदस्य होगा। संघ का सदस्य में पुरुष होगा महिला होगा, और गैर संघ का सदस्य में पुरुष होगा महिला होगा, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतदाता से रिलेटेड अगर कई बार प्रश्न पूछा था, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा झोल है, क्योंकि देखिए मतदाता में 4 सेक्शन आ जाता है कि एक पक्ष में वोट देगा जो विपक्ष में है, फिर तटस्थ है जो कि वोट दिया ही नहीं, घर में ही रह गया, मतदाता सेंटर तक गया ही नहीं, और एक हो गया नोटा जो कि गया वोट देने लेकिन जो पक्ष में भी नहीं दिया, किसी को विपक्ष में भी नहीं दिया, नोटा वाला बटन होता है वो एक्स्ट्रा, उस बटन को दबा दिया, तो ये हो गया नोटा। उसके बाद देखिए पक्ष में भी जो वोट दिया उसमें भी देखिए पुरुष है महिला है, जो पुरुष है उसमें भी ग्रामीण है शहरी है, महिला में भी फिर ग्रामीण है शहरी है, विपक्ष में भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, पुरुष महिला हो जाएगा, पुरुष में ग्रामीण शहरी हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें भी कई बार होता है कि कोई एक डेटा दे दिया, जैसे कि ग्रामीण का डेटा दे दिया कि 5 लाख ग्रामीण था, उनमें और उसमें महिला की संख्या इतना था, पक्ष में इतना वोट दिया, तटस्थ में इतना वोट दिया, तो कुल मतदाता की संख्या कितना है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा प्रश्न में कि मतदाता को कितना तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पक्ष में करेंगे, विपक्ष में करेंगे, तटस्थ नोटा। उसके बाद प्रश्न का या रफ में हम लोग डेटा इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से विरक्षणुमा बना लेंगे, और ये सारा एक साथ नहीं आएगा, हो सके कि आपको इतना सा ही आए, एक बार में इतना सा ही आए, उसके बाद या कभी ज़्यादा भी आ जाए, उस तरह से 2-3 चीज़ दे देगा, फिर कहीं पे एक्स रहेगा, यानी कि निकालना है हम लोग को, इस प्रकार से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। कोई अभी फिलहाल समझ जाइए, उसके बाद फिर आगे जब प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक और आ जाता है कि सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया जाता है कि इसमें देखिए पुरुष होगा महिला होगा, पुरुष में से फिर वयस्क पुरुष होगा या फिर कोई बालक होगा, बच्चा होगा। उसके बाद महिला में भी वही हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, वयस्क महिला हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीमारी को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी इससे रिलेटेड प्रश्न आया है। बीमारी में जैसे कि टीकाकरण हो गया, उसके बाद और टीकाकरण हो गया। टीकाकरण में जो टीकाकरण किया हुआ है, टीकाकरण में से जिसको पुनः बीमारी हो गया, उसके बाद जिससे बीमारी नहीं हुआ है। उसके बाद और टीकाकरण हो गया जिसको कि टीका नहीं लगाया था, उनमें से किसी को बीमारी हुआ, किसी को बीमारी नहीं हुआ, इस प्रकार से प्रश्न रहता है। उसके बाद देखिए फिर अगला क्या है कि शहर या गांव है, इस शहर और गांव का कोई जैसे जनसंख्या दे दिया, जनसंख्या में से पुरुष होगा महिला होगा, पुरुष में से साक्षर होगा निरक्षर होगा, जैसे कि ये वाला हम लोग अभी बनाए थे। इसमें हो गया पुरुष हो गया महिला हो गया, कभी कभी ट्रांसजेंडर भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको भी डिवाइड करना है, पुरुष में से साक्षर निरक्षर हो गया। इसी प्रकार से इसी सब चीज़ को लेकर के ये सब इसलिए है कि अगर कोई सोसाइटी दे दिया उसमें आप लोग को, यानी कि ये सब चीज़ आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, जब प्रश्न पे हम लोग आएंगे तब ये सारा चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, इससे हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे। दोस्तों टेबुलेशन में और भी
दोस्तों टेबुलेशन में और भी कुछ कॉन्सेप्ट फार्मूला यूज होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिशत है। प्रतिशत कैसे निकालने के लिए है कि जिसका जितना प्रतिशत निकालना है, मद का मतलब होता है आइटम, जैसे कि इंग्लिश में इसको आइटम्स कहते हैं। आइटम बटा कुल मद हो गया इंटू 100 हो गया, इससे हम लोग प्रतिशत निकल जाएंगे। गुना, देखिए गुना निकालने के लिए हमेशा जो है बड़ा मान बटा छोटा मान करते हैं, तब गुना निकालेंगे। जैसे कि एक्स वाई का 25 गुना है, तो देखिए जो बड़ा मान है उसको, जो भी एक्स वाई में जो भी बड़ा मान है, तो यह पूछ देगा कि एक्स वाई का कितना गुना है। तो एक्स जो अगर बड़ा एक्स है तो एक्स को ऊपर में रखेंगे, वाई छोटा है तो जो वाई को नीचे रखेंगे। इस प्रकार से गुना निकालने के लिए। उसके बाद देखिए भिन्न है कि फिर भिन्न में जानते हैं कि एक्स बटा वाई, एक्स को अंश कहते हैं, वाई को हर कहते हैं, इस रूप में इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए लाभ है। लाभ निकालने के लिए क्या होता है कि आय जितना इनकम है उसमें जितना खर्च कर दिए, आय माइनस व्यय कर दिए, या फिर आय में जितना लागत है उतना को घटा दिए, तो हमको जो बचा लाभ हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि अगर देखिए कि जो है आय देखिए व्यय है जितना खर्च किए, अगर यानी कि आय से ज़्यादा व्यय हो, यानी कि जितना व्यय है वो आय से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग को हानि हो जाएगा। यानी कि अगर जितना आय था, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आय में व्यय घटाने से मान अगर माइनस में आ रहा है तो वो हम लोग को हानि में हो जाएगा। यानी इतना सा चीज़ तो आप भी समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रतिशत लाभ। देखिए प्रतिशत लाभ, ये वाला भी फार्मूला अक्सर यूज होता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कि जितना बचा आय माइनस व्यय, यानी कि आय माइनस व्यय यानी कि लाभ हो गया। लाभ बटा जितना है व्यय इंटू 100 कर देंगे, लाभ बटा व्यय इंटू 100, ये हम लोग का प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। उसके बाद फिर हो गया प्रतिशत हानि हो गया। प्रतिशत हानि के लिए क्या है, हानि बटा व्यय इंटू 100, तो हम लोग का प्रतिशत हानि हो गया। उसके बाद प्रतिशत परिवर्तन है, जितना परिवर्तन, ये वाला जो है मान परिवर्तन वाला, ये अक्सर आएगा इसमें टेबुलेशन में। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि परिवर्तन, जितना परिवर्तन होगा उतना बटा प्रारंभिक मान, जो पहले का मान था उसमें गुना कर देंगे 100 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बहुत सारा प्रश्न में इसका यूज होगा। उसके बाद देखिए ये तो जानती हैं 1 करोड़ में से 1 करोड़ में 1 पर 7 शून्य होता है, 1 लाख में 1 पर 5 शून्य होता है। उस प्रकार से 1 टन में 1000 kg का 1 टन होता है, 1 गैलन में 4.55 लीटर होता है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर देखिए एक कुंटल में 100 kg होता है। ये सब चीज़ आप समझते हैं। उसके बाद देखिए औसत है। औसत का मतलब ये होता है कि सभी मानों का जो जितना मान है और फिर मानों का कुल संख्या औसत हो गया। एक्स डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बटा 360 डिग्री, एक्स बटा 360 हो जाएगा। या एक्स डिग्री है, यानी कि इसको जैसे कि हम लोगों ने पिछला एक वीडियो में देखा था कि प्रतिशत से डिग्री में बदलने के लिए और डिग्री से प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी मान, देखिए कोई भी मान अपने आप में, यानी कि 100% इक्वल टू हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यानी कि 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बटा 100, यानी कि 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री हो गया। तो बात वही है कि इसी को हम लोग फिर उलट कर देंगे, तो उस प्रकार से, यानी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 1% इक्वल टू 3.6, जो कि पाई चार्ट में इसका यूज होता है ज़्यादातर। उसके बाद देखिए फिर उत्पादकता इक्वल टू उत्पादन बटा क्षेत्र होता है। इसी फार्मूला को आगे पीछे करके 3 फार्मूला बन जाएगा। अगर उत्पादन को रख लेंगे हम इधर, तो क्षेत्र गुना उत्पादकता हो जाएगा। उसके बाद देखिए समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो गया। तो ये सारा फार्मूला हम लोग को, यानी कि इतना सारा जो छोटा छोटा फार्मूला है, ये सारा फार्मूला हम लोग को प्रश्न को सॉल्व करने में काम आएगा। इसको हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगला वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।